गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 अर्थात त्रिभुज के पार्ट 40 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग अगले एपिसोड में एक्सरसाइज 6.5 का लेते हैं 10वां प्रश्न। हम लोग पिछले एपिसोड में प्रश्न 9 तक का सॉल्यूशन किया था, तो ये रहा 10वां प्रश्न। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। या हमें इस तरह का डायग्राम बनाना होगा, यानी AC भुजा BC का क्या है, दोनों बराबर हैं, AC बराबर BC, और यहाँ AB हमारा जो हो गया अलग भुजा हो गया। इस तरह AC बराबर BC का आधार लेकर हमने इस तरह का डायग्राम बनाते हुए ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, दोनों की लंबाई। तो चलिए जो दिया है उसे पहले हम लोग लिखते हैं, यानी चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमें AC बराबर BC दिया हुआ है और इसके अलावा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है अब हम लोग आगे उसी तरह उपपत्ति में आगे बढ़ेंगे, यानी उपपत्ति में हम लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ABC में से हमें क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमें प्रश्न से दिया हुआ है। अब हम 2AC स्क्वायर को पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को हम इस तरह AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी ये दोनों को जोड़ने पर 2AC स्क्वायर होंगे। और पुनः अगले स्टेप में AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर के लिए हम यहाँ से AC बराबर BC है, AC के लिए BC भी रख सकते हैं यहाँ, और ये BC स्क्वायर हो गया प्लस AC स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं दिया है AC बराबर BC, इस आधार पर हमने यहाँ इसे BC किया है। अब हम लोग चित्र में देख सकते हैं AB स्क्वायर, ये AB है, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, इस BC स्क्वायर और AC स्क्वायर ये दोनों का कंडीशन इस तरह हो रहा है, यानी यहाँ सब हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय की कंडीशन पर आ चुका है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी यहां से अब हम लोग कौन सी बराबर
यस, इस कोण को कोण सी बराबर इसके सामने का भुजा ये कर्ण हो जाएंगे, यानी ये ए बी स्क्वायर यहाँ आ चुका है। अन्य दो भुजा हमारा बी सी और ए सी का वर्गों का योग है, तो इस तरह यह कोण सी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इस आधार पर अब हम कह सकते हैं, अतः जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है वह समकोण त्रिभुज होता है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होंगे। और यह हम लास्ट में अंतिम में लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 10 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का ये रहा 11वां प्रश्न। उस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज का निर्माण करेंगे, यानी ये हमारा समचतुर्भुज है जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं समचतुर्भुज में। ये हमारा समचतुर्भुज है जिसके चारों भुजा क्या है, तो इक्वल हैं, बराबर हैं। अब इसके विकर्ण को हम मिलाते हैं। सपोज दैट ये हमारा पहला विकर्ण हो गया और ये हमारा दूसरा विकर्ण हो गया। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं, यानी ए बी सी डी। यहाँ ये जो बड़ा विकर्ण है बी डी, इसे हम 24 सेंटीमीटर रखेंगे प्रश्न के आधार पर। और यहाँ जो छोटा विकर्ण है ए सी, इसे हम 10 सेंटीमीटर रखेंगे। अब यहाँ जो कोण बना, ये समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी ये कोण 90 डिग्री होगा। सबसे पहले ये हमें जान लेना है। अब हम अगले स्टेप में इसके सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने से पहले जो जो प्रश्न में दिया है पहले लिखते हैं। यहाँ हमें प्रश्न से मालूम है, क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जहां, या जिसमें भी लिख सकते हैं, ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ ए सी, ये ए सी भुजा हमने गलत लिखा है, बी डी भुजा होगा, यहाँ 24 सेंटीमीटर होगा। जो बड़ी भुजा है उसे हम बी डी रखेंगे, और ए सी भुजा छोटा है इसलिए इसे हम 10 रखेंगे। ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। अब पुनः तो हमें ज्ञात करना है हमें क्या ज्ञात करना है, तो ये त्रिभुज ए ओ बी में कोई एक भुजा यानी ए बी ज्ञात करना है। ए बी हम ज्ञात कर लेंगे तो इसके चारों भुजा मालूम हो जाएंगे, इसलिए कि समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू भाट। अब हम अगले स्टेप में उत्पत्ति में उसी तरह लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ समचतुर्भुज है ये, चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जो कि दिया है प्रश्न से। इसलिए हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज के का विकर्ण
एक दूसरे को जब समद्विभाजित करते हैं तो वह समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए इस आधार पर कोण ओ बराबर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। अब कोण ओ 90 डिग्री हो चुका है, तो हमें यहाँ ओ बी और ओ ए नहीं मालूम है, लेकिन इसे मालूम करने के लिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इसलिए ओ बी बराबर ओ और बी का दूरी मालूम करने के लिए ये बी डी का आधा कर देंगे। ये बी डी हमारा 24 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया बी डी बटे 2, यहाँ 24 बटे 2, जिसे हम काटेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर जो आया ओ बी का दूरी हो गया। ये ओ और बी का दूरी कितना हो गया, तो 12 सेंटीमीटर। इसी तरह हम ओ ए भी निकाल सकते हैं, ओ और ए का दूरी भी निकाल सकते हैं। ओ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी का आधा यानी ए सी बटे 2, यानी ए सी का मान यहाँ 10 है, 10 बटे 2 अर्थात 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ दोनों भुजा का मान आ जाने के बाद अब हम लोग उसी तरह समकोण त्रिभुज ए ओ बी में समकोण त्रिभुज ए ओ और बी है। ये ओ है ओ के सामने वाला भुजा कर्ण यानी ए बी स्क्वायर, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग प्राय होता है। हम लोग जानते हैं बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का यहाँ वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। अब यहाँ सबसे बड़ी भुजा समकोण यानी कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को सबसे बड़ी भुजा यानी इसे कर्ण कहेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है, यानी ए बी स्क्वायर। तो हम यहाँ इसके सबसे बड़ी भुजा को ए बी स्क्वायर किए। बाकी दो भुजाओं में हम क्रम कुछ भी रख सकते हैं, यानी हम इसे ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से ओ ए और ओ बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर के बदले ये बड़ी भुजा है। बाकी अन्य दो भुजाओं को हमने ओ ए और ओ बी का वर्ग किया। अब अगले स्टेप में पुनः ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ओ ए का मान जो कि हमने लाया है 5 सेंटीमीटर यानी 5 स्क्वायर। ओ बी का मान हमने ऊपर लाया है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। और पुनः ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ 25 और इसे 12 को 12 से गुना करेंगे 144। इसलिए यहाँ से अब हम लोग फाइनली ए बी बराबर लिख सकते हैं 25 और 144 को जोड़ेंगे 169 और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। इस तरह फाइनली हम लोग लिख सकते हैं समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा जो कि ए बी था यहाँ हमारा 13 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है।
इस तरह हम प्रश्न 11 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का ये रहा 12वां प्रश्न। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो चलें इसे भी हम लोग एक डायग्राम से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसका कोण C समकोण होना चाहिए। तो सपोज दैट हमारा ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसका भुजा A, B और C, ये कोण C हमारा 90 डिग्री कोण बना रहा है यानी समकोण है। तो स्वाभाविक है ये समकोण त्रिभुज होंगे और ये भुजा आपस में बराबर है यानी दोनों भुजा की लंबाई बराबर है। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है AB स्क्वायर यानी AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो चलें इसे हम उसी तरह प्रश्न में दिए गए भाग को लिखते हैं, यानी दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री और AC बराबर BC है। ये BC है। तो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब हम उसी तरह उत्पत्ति या प्रमाण में लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC में कोण C इक्वल टू 90 डिग्री जो कि हमें दिया है। अब इस आधार पर हम इसे समकोण त्रिभुज समझकर इसका प्रयोग पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, यानी लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा, इसके कथन के अनुसार सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। अब हम इस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा AB को लेंगे, इसलिए कि 90 डिग्री सामने वाले भुजा AB है सबसे बड़ी भुजा, तो हमारा AB स्क्वायर हो गया। अन्य दो भुजा में हम किसी को भी ले सकते हैं, यानी AC स्क्वायर लिया और प्लस BC स्क्वायर लिया। अब यहाँ से हम लोग पुनः इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी AB स्क्वायर बराबर यहाँ AC के लिए हम लोग BC भी लिख सकते हैं, BC के लिए हम लोग AC भी लिख सकते हैं। तो हम BC के लिए AC लिख दिया स्क्वायर, क्योंकि दिया है AC बराबर BC, दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, इसलिए हमने BC के लिए AC स्क्वायर का प्रयोग किया। अब हम पुनः इसे अगले स्टेप में AB स्क्वायर बराबर इसे दोनों को जोड़ देंगे तो 2AC स्क्वायर हो जाएंगे। और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 12 का सॉल्यूशन करते हैं।